बच्चों, जिन भी बच्चों को प्रतिशत समझ में नहीं आता है तो आज की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रतिशत बहुत ही आसान शब्दों में और आसान तरीके से आपको समझाया जाए। तो प्रतिशतता यानी परसेंटेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब क्या हो गया, बटा, शत का मतलब हो गया 100 बटा 100। तो जैसे x प्रतिशत का मतलब क्या है, x बटे में 100, ठीक है ना। तो x का कंपैरिजन किसके अकॉर्डिंग होता है, 100 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन, पहले तो बनते 3 तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं 2 तरीके के क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि x y का कितने प्रतिशत है, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है x का कितने प्रतिशत y है, ठीक है ना। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको देखो, जब क्वेश्चन पूछे कि x y का कितने प्रतिशत है तो हम मान लेते हैं कि x y का क्या है, p% है। तो y का p%, हिंदी में जब y का p% लिखा होता है, यहाँ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x, और कॉमा मतलब क्या हो गया, इक्वल्स टू y, और का मतलब क्या हो गया, परसेंट मल्टीप्लाई, और p% का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे x% का मतलब होता है x बटे 100, वैसे यहाँ पे p% का मतलब क्या है, p बटे 100। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमने क्या माना है, p माना है। तो जब हम जो चीज मानते हैं वही निकालना होता है हमें, यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो 100 का मल्टीप्लाई जब x में कर देंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 100, और y क्या चला जाएगा, बटे में, यानी डिवाइड में। तो p की वैल्यू क्या हो गई, x मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई y। अब इसी तरीके से जब ये क्वेश्चन था कि x का कितने परसेंट y है, तो x का कितने, हमने माना x का p% y है। तो मैंने क्या बोला था कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, हमने यहाँ x लिख दिया, और का मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, और p% जैसे कि यहाँ पे x% का मतलब क्या था, x बटे में 100, वैसे ही p% का मतलब क्या हो जाएगा, p अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, p का निकालेंगे। तो p इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई x, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम जब इससे क्वेश्चन हो तो परसेंट ऐसे निकालते हैं, बट हमारे पास टाइम तो उतना होता नहीं है, और फिर इतना निकालने में टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो हम क्वेश्चन लेके चलते हैं और देखेंगे कि ये जो आपका इतना सॉल्व करने पे, एक स्टेप सॉल्व करने पे, 2 स्टेप सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आई है, इसको हम क्वेश्चन को देख कर ही कैसे निकाल पाते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि जो 5 10 का कितने परसेंट है, ठीक है, 5 10 का कितने परसेंट है। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन लगाया हुआ है, यहाँ पे 10 का आया है ना, जहां भी 10 का आया, जिस भी नंबर के साथ का लगा है ना उसको अपॉन में लिख दो, लिख दिया। और पूछा किसका है, 5 का, 5 ऊपर लिख दो, और फिर परसेंट यहाँ पे क्या लिख दो, 100, और ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे 10 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा, 10 10 जा 100, और 10 का मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50। हमारा आंसर कितना हो गया, 50%, यानी जो 5 है वो 10 का कितना परसेंट है, 50% है, ठीक है, समझ आया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 50 का कितने परसेंट 10 है। तो 50 का मतलब हमें कहाँ लिखना है, नीचे, बचा क्या 10 का लिख देंगे ऊपर, और फिर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, और ये हमारा क्या हो गया, परसेंट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 50 से 100 काटेंगे तो 50 दूना 200, ठीक है, और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। मतलब कि जो 50 का कितना परसेंट 10 है, तो 50 का 20% क्या है, 10 है। देखो इसी फॉर्म में आ गया ना, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।